पूरा ऐसा लगता है पूरी जान यहीं पर है कि अंडर-रूट 3 एक विरोधाभास प्राप्त हुआ है, निष्कर्ष यहीं से निकलता है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो इसका मेन पार्ट जो है ना ये यही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% पेपर में आता है, ठीक है, और हर साल आता है, ऐसा नहीं कि अब की बार आता है। तो अंडर-रूट 3 एक अपरिमेय संख्या या अंडर-रूट 5 इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि याद करने लगो, तो इसको पहले हम कॉन्सेप्ट से समझ के चलेंगे ताकि डिजिट बदले तो कर लो, ऐसा नहीं कि अंडर-रूट 3 वाला ही आता है बस। देखो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले तुमको ये चीज एक जो 2 लाइनें हैं किताब की इसको समझनी चाहिए। बता रहा, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या, क्या है, p एक अभाज्य संख्या है और जो p है ना वो a स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। इसका मतलब समझो, कह रहा है कि p लेटेस्ट p जो है ना एक अभाज्य संख्या 3 है, ठीक है, और जो p है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है। a स्क्वायर कितना मान लो, a स्क्वायर को मान लिया जाए, मान लेते हैं कितना, ऐसा मानना पड़ेगा जिसका वर्गमूल बन सके, तो ऐसा मान लेते 81, क्या मान लेते हैं 81। तो p a को काट रहे, बिल्कुल काट रहे, देखो a स्क्वायर को क्या p विभाजित कर रही, बिल्कुल कर रही, a स्क्वायर 81 बटे p कितना आ जाएगा 3 दूना 6 3 7 21। तो p a स्क्वायर को क्या कर रही है, a स्क्वायर को p विभाजित कर रही है, ठीक है, जैसा उसने सवाल की पहली लाइन में कहा है कि p a स्क्वायर विभाजित करती है तो कर रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, तो p भी, तो p a को भी विभाजित करेगी, मतलब कि a कितना हो जाएगा, इसका a हो जाएगा 9। तो क्या a को भी p काट रही है, a कितना है 9, p कितना है 3, बिल्कुल कर रही है। तो a को भी p विभाजित करेगी, यदि कोई भी नंबर a स्क्वायर को p विभाजित करता है तो a को भी p विभाजित करेगा। है बस समझे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखना अभी सवाल आएगा। तो इस सवाल पढ़ने से पहले 2 छोटी चीजें बता देता हूं जो पहले ही बताई जाती हैं, इंट्रोडक्शन में बताया था लेकिन याद कर लो। सह अभाज्य संख्या वे संख्या जैसे 3 होती है 5 होती है, इनमें कुछ कॉमन ना हो, अगर कुछ कॉमन हो गया, कुछ कॉमन हो गया तो वो संख्या सहभाज्य नहीं है, ठीक है। अगली परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है वो कैसी होती है, p बटे q के रूप की होती है। क्या होती है, p बटे q के रूप। बस यही 2 चीजें यहाँ पे लगनी है, जो चीज ऊपर दी गई है, ठीक है ना, बस तुमको इसका उल्टा मानना है। तो माना अंडर-रूट 3 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। अगर परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं परिमेय संख्या अगर ये है तो ये p बटे q के बराबर होगी, और जहां इतना भी पता है कि q 0 के बराबर नहीं होता है। ये तो सिंपल सी परिमेय की परिभाषा हो गई, हो गया इतना, ठीक है। जहां p और q सह अभाज्य हैं, कैसे हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है, p और q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक, मतलब दोनों में p और q में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब बात करेंगे तर्क एवं गणना की, ठीक है, तर्क और गणना। तर्क एवं गणना में क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, जो दिया ऊपर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर जो दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओ भाई साहब, जो दोनों पक्षों वर्ग करो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ठीक है, बटे 1 ले लो, तिरछा गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे 3 नीचे उधर बटे कर दो,
तो की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे 3। ये आ चुका है। ठीक, अब नोटिस करो, पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रही है ना। और हमने क्या लिखा था, अगर जो ए स्क्वायर को पी विभाजित करे, पी मतलब कुछ भी हो सकता है, ए बी कुछ, स्क्वायर पे ध्यान दो, स्क्वायर को यदि कोई संख्या भाग करती है, ए स्क्वायर को पी भाग कर रही है, तो ए को भी करेगी विभाजित। मतलब कि अगर जो कोई भी संख्या ए स्क्वायर को मान लीजिए यहाँ पे 3 विभाजित करती है, ठीक है, तो ए को भी 3 विभाजित करेगी। इसके स्क्वायर को विभाजित करती है ना, तो उस संख्या को विभाजित करेगी। यहाँ पे देखो 3, क्या लिखोगे, 3, ठीक, पी स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है, तब 3 पी को भी विभाजित करेगी। हमारी बात समझे, इसका मतलब सर P को 3 काट रही है, अगर जो Q को भी 3 काट देगी तो इसका मतलब P और Q को दोनों को 3 काट रही है, और P को भी 3 काटती है, Q को भी 3 काटती है, तो इसका मतलब P और Q में 3 कॉमन हो गया, और 3 कॉमन हो जाएगा तो सहभाज्य नहीं बचेगी, है ना। तो यही कोशिश करते। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, ये जो समीकरण लिखी है, ठीक है, इसको एक मान लेना, किसको मानना, देखो इस वाली को, ठीक, और जो ये बराबर इधर लिखा हो, ठीक, उसकी जगह पे कुछ मान लेना, इसका हमेशा गुणा मानना, ठीक है, या तो इसी को मान लो, माना, माना समीकरण एक में क्या, P बराबर 3C मान लो, कुछ भी मान सकते हो, RCP कुछ भी मान सकते हो। अब देखना यहाँ पर जाएगा 3Q² बराबर, P की जगह लग दो 3C का स्क्वायर, तो यहाँ पर जाएगा 3Q² बराबर 9C का स्क्वायर। अब 9 बटे ले आओ, तो 3Q² बटे 9 बराबर कितना, C स्क्वायर, 3 के 3, 3 3 का 9, तो मतलब C स्क्वायर बराबर क्या आ चुका है, Q² बटे 3। ठीक, अब यहां से एक चीज देखो, फिर से क्या लिखोगे, 3Q² को क्या करता है, विभाजित करता है, तो 3, ठीक, Q को भी विभाजित करेगा। हमारी बात समझे, इसका मतलब सर P को भी 3 काट रहा है, Q को भी 3 काट रहा है, इसका मतलब P और Q दोनों को 3 काट रहा है, और जब P और Q दोनों को 3 काट रहा हो, इसका मतलब कि दोनों में 3 है, और दोनों में 3 है तो दोनों से 3 कॉमन हो सकता है, और जब 3 कॉमन हो सकता है, इसका मतलब P और Q सहभाज्य नहीं बची, है ना। क्या लिखोगे, P और Q दोनों को, ठीक, 3 क्या करता है, 3 विभाजित करता है, ठीक है, करता है, तो हम कह सकते हैं P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। अच्छा, लेकिन ये तो हमारे उदाहरण का गलत आया है, जो हमने माना था, जो कल्पना की, उसका तो विरोधाभास प्राप्त हुआ, उसका उल्टा प्राप्त हुआ, यही लिखो, क्या हुआ, अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। कैसा है, विरोधाभास
भास है, क्या है, विरोधाभास है। अच्छा, ये विरोधाभास उल्टा क्यों आया है? उल्टा क्यों आया है? ऐसा इसलिए आया है क्योंकि हमारी कल्पना ही गलत होगी। क्योंकि हमारी कल्पना ही गलत है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक्चुअल में तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कल्पना ही गलत है, इसी वजह से विरोधाभास आया है। क्या लिखोगे? हमारी अतः ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण ही हुआ है, ठीक, कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक। हमारी यही तो थी अवधारणा कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत है। कल्पना कैसी है? गलत है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला, ठीक, कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सच बताऊं, इस भाषा को ना 3 लाइन में समेट सकता हूं, ठीक। लेकिन एक्चुअली तुम खुद से पूछना कि क्या ये पूरा सवाल कहीं दिखा रहा होता है कि अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है? पूरा ऐसा लगता है पूरी जान यहीं पर है कि अंडर रूट 3 एक विरोधाभास प्राप्त हुआ है, निष्कर्ष यहीं से निकलता है। एक्चुअली देखा जाए ना तो इसका मेन पार्ट जो है ना ये यही है। अगर तुम इस भाषा को सही से लिख ले गए, ठीक है, तो समझ जाओ नंबर पूरे में पूरे मिल जाएंगे। 2 लाइन 1 लाइन चक्कर मत पड़ो, ठीक है, कि नहीं अतः अतः निष्कर्ष अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ तो यही भाषा कर रही होती है कि पी और क्यू से अभेद पूर्णांक नहीं आता, या विरोधाभास प्राप्त हुआ। विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने ऊपर मानना ही गलत था, हमारी कल्पना ही गलत थी। हमारी बात समझे? ऐसे वैसा चक्कर में पड़ो कि बस नहीं 1 लाइन के लिख डाले बस अतः हमारी कल्पना गलत थी। नंबर लेने हैं, पास नहीं, पास होना हो तो लिखो, प्रूवमेंट करके छोड़ दो। हमारी बात समझे? अब आ जाएगा। अब देखो, जैसे मान लिया जाए प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, अंडर रूट 5 को करना है। तो अंडर रूट 5 को क्या करेंगे? देखो, सबसे पहली बात क्या मानना है? अब देखो, उतारना नहीं, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानना है विरोधाभास, देखो हम पहले ही मानना है परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या तो अंडर रूट 5 पी बटे क्यू के बराबर होगी। और जहां पी और क्यू क्या है, जहां पी और क्यू सहभाज्य संख्या, सहभाज्य पूर्णांक है, क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। अगर सहभाज्य पूर्णांक है तो अब क्या करो, यहाँ पे वर्ग कर दो दोनों पक्षों का। वर्ग करने पर वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर पी बटे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इधर हो जाएगा 5, उधर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तीसरा गुणा करा दो, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी के पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? देखो, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, पी स्क्वायर बटे 5। तो क्या लिखोगे? क्या है यहाँ पे? 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 5 पी को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। आयो सोचे। अब देखो, जो समीकरण नंबर इसको हमेशा 1 मानना, इस वाले को, ठीक। समीकरण 1 इसको मानोगे तो ये जो दिखा ना समीकरण 1 में, इसको हमेशा, ठीक, जो उधर लिखा ना वही मान लेना। पी बराबर 5, कुछ भी गिनती आगे लिख दो, मतलब कोई भी ABCD लगा दो। अब यहाँ पे रख दो, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5 सी का स्क्वायर। इस पी की जगह रख दिया ना 5 सी, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 55 का सी स्क्वायर। ये नीचे आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बटे 25 बराबर सी स्क्वायर। 5 1 5 55 25, तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बटे 5 आ चुका है। अब यहाँ देखोगे क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, तो क्या लिखोगे? 5 क्यू स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा।
गा। आए बात समझे। यहाँ पे देखो क्या हो गया है, अच्छी बात हो गई है कि 5 पी को विभाजित कर रहा है और 5 ही क्यू को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 पी और क्यू दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक। पी जो 5 जो है पी और क्यू दोनों विभाजित करता है। अच्छा 5 पी और क्यू दोनों विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी और क्यू से विभाजित नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ है कि सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, बल्कि हमने तो माना था, हमने गलत ही माना था। हमने क्या किया था, हमने गलत ही माना था कि पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, एक्चुअल में वो नहीं है। ठीक। अतः हमारी कल्पना का ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि हमने कल्पना ही गलत की थी। क्या किया था, अतः हमारी कल्पना ही गलत है। क्या लिखोगे, ठीक। अतः यह हमारी, ठीक, कल्पना का क्या हुआ है, कल्पना का विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त हुआ है। अतः ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। मतलब कि हमारी कल्पना कैसी थी, हमारी ये जो रिजल्ट निकल रहा है हमारी कल्पना ही गलत है, इसीलिए हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना थी √5 एक परिमेय संख्या है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। और हमारी कल्पना थी कि परिमेय संख्या है। जब ये गलत ही हमने माना है, जब हमारी कल्पना ही गलत है तो बची क्या, जब परिमेय है ही नहीं तो अपरिमेय होगी। सिंपल सी बात, समझ गए। ठीक। अब जो है ना, ये प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन अलग वीडियो में देखेंगे।